नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा मेहता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मातृभूमि, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं कि प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी और साथ ही साथ आज जानेंगे कि उस समय में महिलाओं को कितना था शिक्षा का अधिकार। हम अक्सर सुनते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहीं देवता भी निवास करते हैं। भारतीय समाज में महिलाओं को देवी का दर्जा प्राप्त है, महिलाओं की पूजा भी होती है और हालांकि वर्तमान में महिलाओं की स्थिति को देखने के बाद आज ये सवाल जरूर उठता है कि क्या प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। आज भी महिलाओं को लेकर समाज में कई तरह के बंधन हैं। सवाल यह भी है कि क्या महिलाओं की स्थिति प्राचीन काल में भी वैसी ही थी जैसी आज है। आज हम इसी सवाल को आपको बताएंगे, इसके जवाब बताएंगे और ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि पहले के समय में महिलाओं को क्या हक थे, क्या अधिकार प्राप्त थे। महिलाओं की स्थिति में समय समय पर परिवर्तन आते रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान से ही महिलाओं की स्थिति को लेकर कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हालांकि यह बात भी सच है कि अभी भी सिंधु घाटी से जुड़े साक्ष्य लिखित रूप में मौजूद नहीं है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। पुरातत्व से जो सामग्री मिली है उसके आधार पर यह दावा किया जाता है कि उस दौरान महिलाओं को स्वतंत्रता थी और श्रृंगार को प्राथमिकता दी जाती थी। पुरातत्व में कई देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली हैं, जिससे इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस दौरान भी महिला देवी देवताओं की पूजा करती थी और उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता थी। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बेहतरीन हुआ करती थी। यह वही काल था जब ऋग्वेद को लिखा गया था। महिलाओं को समानता का अधिकार था, पुरुष वर्ग भी महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखता था। धार्मिक अनुष्ठानों में महिलाओं को बराबरी का दर्जा प्राप्त था। उदाहरण स्वरूप हम रामायण काल को देख सकते हैं। भगवान राम ने जितने भी अनुष्ठान किए उनमें सीता जी को अपने हमेशा साथ रखा। जब सीता जी उपस्थित नहीं थी तब भी उनकी प्रतिमा का इस्तेमाल किया गया। संपत्ति में महिलाओं को समान अधिकार था। शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं को बराबरी का हक प्राप्त था। उन्हें शिक्षा ग्रहण करने, अपना भविष्य बनाने तथा शिक्षिका के रूप में काम करने का अधिकार प्राप्त था। ऋग्वेद में कई सारी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है, जिसमें लोपामुद्रा, घोषा, अपाला इत्यादि शामिल हैं। हालांकि यह भी सत्य है कि वैदिक काल में समाज पुरुष प्रधान था। महत्वपूर्ण पदों पर पुरुष हुआ करते थे। अगर कन्या पिता की इकलौती संतान है तो वह उसकी संपत्ति में हिस्सेदार थी। उस दौरान भी स्त्रियों का विवाह वयस्क होने के बाद ही होता था। बाल विवाह का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं था। स्त्रियों में पुनर्विवाह का प्रचलन भी था, जो कि उस दौरान उनकी स्थिति को थोड़ा बेहतर बनाता था। वैदिक काल में भी शिक्षा प्रणाली बहुत ही विकसित थी और मुख्य रूप से वेद पढ़ाए जाते थे। प्राचीन भारतीय ग्रंथ समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके प्रभाव का लगातार वर्णन करते रहे हैं। महाभारत में जहां द्रौपदी का प्रभावी चरित्रण है, तो वहीं वाल्मीकि के रामायण में सीता के प्रभाव को भी बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है। सीता स्वयंवर इस बात का भी गवाह है कि प्राचीन काल में महिलाओं को स्वयं पति चुनने की अनुमति थी। वैदिक काल की महिला दार्शनिकों और बुद्धिजीवियों के महत्व को भी हासिल करती थी। उत्तर वैदिक काल। कहीं ना कहीं यह वह काल था जब महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिलने लगी। इस काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद लिखे गए थे। महिलाओं के सम्मान में कोई कमी तो नहीं आई थी, लेकिन सामाजिक बुराइयां उन पर हावी होने लगी थी। यह वह कालखंड था जब समाज में बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, वैश्यावृत्ति प्रथा, देवी दासी, भ्रूण हत्या, पर्दा प्रथा शामिल हुए। उत्तर काल के दौरान ही आखिर में सती प्रथा का भी प्रचलन समाज में आ गया था। बड़े घरानों में एक पुरुष की कई पत्नियां होती थी, जो कि धीरे धीरे छोटे घरानों के आदर्श के रूप में काम करने लगा और यह प्रचलन समाज में बढ़ने लगा। इसी कालखंड के दौरान पैतृक संपत्ति में स्त्रियों के अधिकारों में कटौती होने लगी। इसी काल में गार्गी और मैत्रेयी जैसी महिला बुद्धिजीवियों का भी नाम उल्लेख में सामने आता है। उत्तर काल में ही महिलाओं के धार्मिक अधिकारों को सीमित कर दिया गया था। मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति। कुल मिलाकर देखें तो मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति उत्तर वैदिक काल की तुलना में थोड़ी संतोषजनक रही। इस काल में महिलाओं को काफी हद तक स्वतंत्रता प्राप्त थी। इसके साथ ही उन्हें पुनर्विवाह और नियोग की भी अनुमति दी गई थी। हालांकि मौर्य काल में ही दहेज प्रथा का भी प्रचलन शुरू हुआ था।
इस काल में स्त्रियां घरों में रहा करती थी। इसके अलावा मौर्य काल में स्त्रियों को गुप्तचर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था और साथ ही साथ स्त्रियां सम्राट के अंगरक्षक का भी कार्य करती थी। मौर्य काल में स्त्रियों को धार्मिक स्वतंत्रता तो थी ही, साथ ही साथ उन्हें शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त था। मौर्य काल के बाद की स्थिति। मौर्य काल के बाद भारत में कई आक्रांता आए। इस दौरान महिलाओं की स्थिति पर काफी असर पड़ा। उनकी आर्थिक, सामाजिक और व्यवहारिक स्थिति काफी खराब होने लगी। महिलाओं को पुरुषों की दासी के रूप में रखा जाता था। पुरुष के आदेश के बाद ही उन्हें कोई काम करने की स्वतंत्रता दी जाती थी। मुगल काल आते आते महिलाओं की दशा और खराब हो गई और उन्हें पर्दे और बंधनों में बंद कर जीना पड़ रहा था। भारत की स्वतंत्रता के बाद महिलाओं को संविधान में पुरुषों के ही बराबर अधिकार दिए गए हैं, परंतु आज भी वह समाज में काफी पीछे दिखाई देती हैं। सरकार की ओर से महिलाओं के उत्थान के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं, जिसके चलते राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और विज्ञान सहित कई अहम क्षेत्रों में महिलाएं अपना दबदबा दिखा रही हैं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हमारे देश की ऐसी ही एक और गौरवमयी कहानी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।